सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर लीजिए क्योंकि आज सुबह मैंने कर लिया नहा धोकर पूजा, क्योंकि आज है बच्चों का बर्थडे। और मैं नहा ली और मैंने पूजा भी कर लिया अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरा भी बाहर निकलो। ए हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अब दोनों एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलो जल्दी। हैप्पी बर्थडे पार्टीदार। हैप्पी बर्थडे गुड्डू। ए माटो, तने भाई को हैप्पी बर्थडे बोल दिया। चला दोबारा तो बोल दे मेरे साथ। है आज ही हैप्पी बर्थडे तो चला दोबारा से बोलेंगे। जल्दी आओ, उठ जल्दी जल्दी भाई को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। चलो जाओ जाओ जाओ। हैं देखो जड्डा लग रहा भाई से तो, गाय जी से जड्डा लग रहा। ए भाई से छुप जाओ गई हूँ। चल तो ठीक है, पहले बोल देते ना भाई को हैप्पी बर्थडे। एक बार बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो गाय जिसने बोल दिया हैप्पी बर्थडे भाई को अपने, है ना। किस किस का बर्थडे आज बताएगा यू। वे दोनों एक साथ हुए थे। कैसे बता तुझे। एक ही दिन हुए थे ना दोनों। हाँ किसके बच्चे हैं वे। बड़ी मम्मी के। और चल तो ठीक है, तू छुप जा, ठीक है। सबसे पहले माटू ने दोनों को हैप्पी बर्थडे विश किया था सुबह को उठकर, क्योंकि मैं तो बाहर नहाने लग गई थी बाथरूम में और ये बच्चे तब तक सोए हुए थे। तो माटू सबसे पहले उठ गया, इसने सबसे पहले विश करा बच्चों को। और उसके बाद फिर आगे थे मैं किचन में, दही भी जम गई थी और चाय बना दी थी सुबह की। नहा धोकर पूजा भी हो चुकी थी और उसके बाद चाय रख दी थी बनने के लिए। और आज बनाऊंगी मैं रसगुल्ले बच्चों के बर्थडे पर। और ये मैंने ले लिया है 2 किलो मावा और इसको मैं हाथ से अच्छे से मैश करूंगी। मावा ना मैंने कल मंगाया था और ये बिल्कुल तवे निकलने ही लग रहे थे जब इसे लाए थे। ये मावा को और चाशनी भी रख दी थी मैंने बनने के लिए। और फिर मैं मावे को लगी थी गूंथने के लिए, अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूंगी। और ताजा ताजा ही लाई थी, बना तो मैं कल ही दी थी इसके रसगुल्ले, लेकिन ये गर्म था जी मावा। तो उन्होंने मना करी थी कि आज इसके रसगुल्ले नहीं बनाने, कल बनाने। रसगुल्ले यानी कि गुलाब जामुन, हमारे यहाँ पे तो रसगुल्ले ही कहते हैं, काले वाले रसगुल्ले। तो फिर मैंने इसके बनाने शुरू कर दिए थे गुलाब जामुन। और मैंने इसमें थोड़ी सी मैदा, 300 ग्राम मैंने इसमें मैदा डाली। ऐसे ही अंदाजे से, कोई नाप तोल नहीं करी थी क्योंकि इतना तो अंदाजा हो ही जा जब हम बनाते रहे तो फिर। और सोडा डाल दिया था और 1 से 1.5 चम्मच बस मैंने इसमें सूजी डाली थी। और फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, अच्छे से मिला लिया था, इसका अच्छे से आटा बना लिया था। और जब मुझे थोड़ा टाइट सा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा कच्चे दूध का इस्तेमाल करा था, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो गए, मतलब अच्छे से इसका आटा सा तैयार हो जाए। तो मैंने इसमें दूध डाल डाल के इसे अच्छा वाला आटा इसका तैयार कर लिया था। आटा ही मतलब जो भी इसका डो था ये मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि थोड़ा मावा थोड़ा टाइट हो गया था, सर्दियाँ है ना तो रखा रखा मावा थोड़ा टाइट हो गया था। और फ्रिज में नहीं रखा था मावा, बाहर पे ही रखा हुआ था, तो थोड़ा ये हाथ से ऐसे मसला नहीं जा रहा था, हाथ में दर्द बन रहा था। तो इसलिए मैंने इसमें हल्का हल्का दूध के छिट्टे डाल डाल के, ज्यादा दूध नहीं डालना, 1-2 चम्मच ही दूध डालना। अगर मावा ऐसा लगे कि थोड़ा हमें टाइट लग रहा तो हाथ से छिट्टे डाल डाल के मैंने इसको अच्छे से, मतलब एक मुलायम सा इसका डो तैयार कर लिया था, ना ही ज्यादा सख्त ना ही ज्यादा मुलायम, बिल्कुल बीच के हिसाब का। और देख भी सको कि कितना नरम, मतलब इसका डो तैयार होता जा रहा है एकदम स्मूथ। और मैंने इसमें पनीर या दूध का छेना कुछ भी नहीं मिलाया था, सिर्फ मावा ही था, मैदा थी और सूजी थी।
और अच्छे से इसका डो बन के तैयार हो गया था। फिर मैंने बनाने शुरू कर दिए थे रसगुल्ले, और बहुत ही धीमी आँच पे, सिर्फ मैंने 2 लकड़ियाँ लगा रखी थी इसमें, बिल्कुल हल्की-हल्की सी आँच जल रही थी। और तेल को पहले तो मैंने रिफाइंड में बनाए थे, पहले गरम कर लिया था और फिर उसे मंदी आँच पे छोड़ दिया था, ताकि रसगुल्ले जले ना, एकदम से अच्छे से बन जाए। और साथ ही साथ मैंने इसकी बाउल बना के तैयार कर ली थी, और एक डाल के देखी थी छोटी सी कि तेल हो चुका या नहीं हुआ। तो तेल ज़्यादा तेज गरम था, तो फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ा ताकि वो मंदा सा हो जाए, और उसके बाद फिर अच्छे से बन जाए। तो मैंने इसको भींच के देखा तो थोड़ा कच्चा सा लग रहा था, क्योंकि तेल ये मेरा रिफाइंड थोड़ा सा ज़्यादा ही गरम सा हो गया था। तो फिर मुझे उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना था, तो मैंने लकड़ियाँ थोड़ी सी बाहर को निकाल ली ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और फिर मैंने इसमें बाउल डालनी शुरू कर दी। तो उसी के बाद ही मैंने इसे तेल को चारों तरफ से घुमाया, और घुमा-घुमा के ऐसे घुमा रही थी मैं, जिससे कि ये रसगुल्लों पे ना लगे जाके, और अच्छे से बन जाए। और देखो कितनी जल्दी ये बन के तैयार हो गया, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता रसगुल्ले बनाने में। बस हमारे सोचने में ही टाइम लगा कि कहीं खराब ना बन जा। पहले भी मेरे खराब हो गए थे, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी बनाने की, शादी के बाद ही बनाए थे पहली बार, तो हमारे वे खराब हो गए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर बनाए थे, तब तक बच्चे नहीं हुए थे। और उनके ऊपर से जो ये काला-काला पप्पड़ सा होता है, ये उतर गया था। वे हमने बनाए थे, यूट्यूब से ही देख के बनाए थे, पर उन्होंने जो बताया था तरीका, वो बिल्कुल गलत था। उसमें बिल्कुल भी हमारे बन नहीं पाए थे रसगुल्ले। फिर हमने अपना ही खुद जुगाड़ लगाया, तब वे रसगुल्ले बनाए, जब जाके हमारे वे कुछ ठीक-ठाक खाने लायक हो गए थे। टेस्ट तो उनमें अच्छा आ रहा था, चाशनी भी उन्होंने अच्छी बताई थी, लेकिन जो रसगुल्ले बनाने का तरीका था वो अच्छा नहीं बताया था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हम खुद ही ट्राई करते रहेंगे। फिर जब से ही हम रसगुल्ले मतलब बनाते आ रहे, वे तो अब बनवाते नहीं, क्योंकि एक बार खराब हो गए, उन्होंने तो छोड़ दिए बनवाने। अब बस मैं ही खुद ही बनाती रहूँ, दोनों बहन मिलकर बनाते रहें। फिर मेरे पास अकेले पे तो इतने सारे रसगुल्ले बन नहीं रहे थे, और सुबह मैं 8 बजे ही लग गई थी इनमें, बच्चों के स्कूल भेजने के बाद ही, क्योंकि बच्चे आज टॉफी वगैरह लेकर गए थे स्कूल में अपने दोस्तों को और टीचर्स को बांटने के लिए। तो वे तो स्कूल जा लिए थे बच्चे, और उनके जाते ही मैं तुरंत बैठ गई थी इस पे। और फिर मैं इससे मंगा रही थी कि मैं का एक सामान और लेके आ जा। और चाशनी भी बिल्कुल अच्छी बन गई थी, और बाद में थोड़ी मेरी चाशनी कम भी रह गई थी, तो फिर मैंने इसमें गैस पे ही जल्दी जल्दी में और भी पका के डाल दी थी। और ये देखो आँच बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बिल्कुल धीमी आँच है, जिससे कि रसगुल्ले, और इतने अच्छे रसगुल्ले बने थे, वाक़ई में सबसे अच्छे रसगुल्ले ये बने थे हमारे, बहुत ही अच्छे। एक तो ये हम हमेशा मतलब ये सोचा है कि घर के मावे के बनाओगे, घर पे मावा निकाल लें हम पहले, फिर उसके रसगुल्ले बनाए, फिर उसमें पनीर भी डाल ले, लेकिन वो इतना अच्छा टेक्सचर उनका आता नहीं जितना मतलब मोल के मावे का आ जा, जो हम बाजार से खरीद के लाए। बाजार से भी नहीं तो भट्टी से लाए थे, हलवाई की भट्टी है मतलब यहीं पास में दूसरे गांव में। तो ये वहाँ पे किसी काम से गए थे, तो वहाँ से मामा भी ले आए थे। और उसके बाद मैंने चेक कर करके भी देखे थे सारे रसगुल्ले, मतलब 2-3 मतलब ऐसे ही, तो फिर बिल्कुल अच्छे बन गए थे। तो हम दोनों, इसे भी मैंने बुला लिया था, मैं कहा आजा तू भी, नहीं तो मैं कहा इसमें मुझे तो आज 12-1 बज जाएगा। फिर भी 11 साढ़े 11 बज ही गए थे धीरे धीरे उतारने में। वीडियो की तो मैंने स्पीड बढ़ा दी, जैसे आपको नू लगेगा कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी रसगुल्ले बन के तैयार हो रहे, पर बनने के नहीं इतनी जल्दी, बहुत ही धीरे धीरे बने रसगुल्ले। और आज ये है बर्थडे, शाम को फिर ये खाने भी है, मतलब जो भी कन्या होंगी हमारी, कन्या जी मांगेंगे हम तो कन्याओं को, और फिर मतलब इनके बच्चों के दोस्त वगैरह जो आएंगे उन्हें भी देने हैं। तो ये बन के बाल्टी भर, आधी बाल्टी ये हो गए थे तैयार रसगुल्ले। और देखो कितने अच्छे बने, एकदम स्मूथ कट रहे, और अंदर से भी बिल्कुल भी कच्चा रसगुल्ला नहीं यार, देखने में भी और खाने में भी बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आ रहा था। बहुत ही अच्छे, ना ही ज्यादा मीठे थे और ना ही मतलब इनमें रस कम रहा था, बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को फिर मैंने उनकी सारी साफ सफाई वगैरह करके शाम को दोबारा से चूल्हा जला लिया था, और फिर कर दी थी सब्जी बनाने की तैयारी। छोले वगैरह तो उबाल लिए थे गैस पे, और फिर मैं कहा चूल्हे पे छोंक लूंगी, क्योंकि है छोले ज्यादा। तो फिर मैंने चूल्हे पे छोंकने की तैयारी कर दी थी।
और बाद की वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था, कन्या भी जिमाई थी और भी बच्चे आए थे केक कटिंग पे, तो इस वजह से बस यहीं पे ही अपनी वीडियो में एंड करती हूँ क्योंकि इसके बाद की वीडियो बन नहीं पाई, अंधेरा हो गया था। और जो भी कोई मेरे वीडियो पे नया है, मतलब रेसिपी देखने के लिए, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। और ये सब्जी में हमने छोंक लगा दिया है और सब्जी हो जाएगी तैयार। और उसके बाद सबको खाना खिला दिया था। खाना खिलाने के बाद फिर आ गई थी मेरे खाने की बारी और 4 रसगुल्ले रख लिए मैंने, लेकिन खाए नहीं, बस प्लेट ऐसे ही दिखाने के लिए आप सभी को प्लेट लगाई थी। और खाने में था आज के छोले की सब्जी, रसगुल्ले, रायता, पूरी और चावल और गाजर का हलवा भी था। वो मैंने रखा नहीं था क्योंकि खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो फिर मैं कहा उसको क्या ही रखूँ। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो तो वो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और रसगुल्ले ऐसे इस तरीके से बनाओगे तो रसगुल्ले आपके अच्छे बनेंगे। और उसके बाद कर दिया था बच्चों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट, दोनों ने। और तीसरे को लग रही थी कि केक मैं ही कट करूंगा, और जबकि उसका 1 महीना पहले, एक नहीं, हाँ 2 महीने पहले उसका बर्थडे हुआ, उस पे भी उसे केक कटना था और इनके बर्थडे पे भी उसे केक काटना था। तो फिर कर दी थी तैयारी शुरू, बच्चों ने कर दिया था केक कटिंग और इनके खिलौने भी आए थे। ये खिलौने तो इनके पीछे नहीं रहने किसी भी हालत में, ये तो हर टाइम इनके फेवरेट है। तो मतलब जब भी हम शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए भी जाएंगे तो इनके खिलौने आने चाहिए, या वो छोटा या बड़ा कैसा भी आओ, मतलब खिलौने जरूर आएंगे इनके। और तोड़ने में टाइम ये लगाते नहीं खिलौने को, अगले दिन नहीं मिलने के ये। और फिर बच्चों ने एक दूसरे को केक खिला दिया था, मैंने गाय के लिए भी केक निकाल दिया था, अपने देवता देवी देवताओं के लिए, सबके लिए। और उसके बाद मैंने रख दिया था केक मंदिर में और बच्चों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा था। और भी जो बच्चे आसपास के हमने बुला रखे थे, 2-4 बच्चे, उनको भी मैंने केक और रसगुल्ले और टॉफी वगैरह सब कुछ दे दिया था प्लेट में रख के। और उनके घर इनका खाना भी पुछवा दिया था सबका। और चलिए जी, इसी के साथ हम कर रहे अपना बर्थडे सेलिब्रेट। वीडियो मैंने थोड़ी लेट से डाली क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो एडिट करने का, वीडियो तो वरना पहले भी आ जाती। तो उसी के लिए आप सब से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी चैनल पे नया आता है वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।